नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हम कई सारे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देखते हैं जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। जिसमें जिसमें p और q के फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, और अगर हम उस p अपॉन q रेशनल नंबर का डेसिमल फ्रैक्शन निकालें तो डेसिमल फ्रैक्शन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होता है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? तो आपको इस कंडीशन में बताना है कि q किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दोबारा समझो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो हम इस आंसर को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि हम रेशनल नंबर के कई एग्जांपल्स p अपॉन q के फॉर्म में देखते हैं, जहां पर q कैन नॉट बी जीरो नहीं, जहां पे q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। और यहां पे p और q ये इंटीजर्स होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, यानी p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस p अपॉन q का डेसिमल एक्सपांसन निकालूं तो वह आएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन आएगा। तो हमें बताना है कि q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लिखेंगे। तो हम लिखेंगे लेट अस टेक 1/2, उसके बाद 1/4, 7/8 और 37/25, 37/25 और 8/125। आप चाहो तो एक दो एग्जांपल्स और भी लिख सकते हैं। हम 17/20 और 31/16 लिख सकते हैं। हमने 16 लिख दिया। ये कुछ रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं जो कि p अपॉन q के फॉर्म में है। यहां पर q देख सकते हैं, q का वैल्यू 0 नहीं है है। अब इन रेशनल नंबर्स में आप यही भी देख सकते हैं कि p और q इन दोनों के कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है। जैसे 1 और 2 में कॉमन फैक्टर 1 है, 1 और 4 में 1 है, 7/8 में 8 है, यानी सभी में कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि ये रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग एक्सपांसन में भी होते हैं। तो हम लिखेंगे विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। इसी लाइन में आगे बढ़ाएंगे, विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो अब हम थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 × 2 × 1, 7/8 को लिख सकते हैं 7/2 × 2 × 2 × 1, 37/25 को लिख सकते हैं 37, ये 37 है, 5 × 5 × 1,
8 अपॉन 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 17 अपॉन 20 को लिख सकते हैं 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। और 31 अपॉन 16 को लिख सकते हैं 31 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई 1। ठीक, अब देखो इन सभी डेसिमल नंबर्स में हमें एक चीज कॉमन है। देखो ये इनका जो डिनोमिनेटर है क्यू है, क्यू में या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 का पावर आ रहा है या 5 का पावर आ रहा है। इट मीन्स हियर इन P upon Q, P upon Q, Q is either 2 or power of 2 or 5 or power of 5 or both 2 and 5। Q में हम देख रहे हैं या तो Q 2 आ रहा है या 2 का पावर आ रहा है या 5 आ रहा है और या 5 का पावर आ रहा है। तो Q इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि Q का वैल्यू या तो 2 होगा या 2 का पावर होगा या 5 होगा या 5 का पावर होगा या 2 और 5 दोनों होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज इरेशनल नंबर? ऑप्शन ए √19, ऑप्शन बी 19/2 या ऑप्शन सी 0.19। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट